हाय, आई एम प्रिया अग्रवाल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी थायराइड की मेडिसिन को हटा सकते हैं। येस, दैट्स ट्रू, यू कैन टेक ऑफ योर मेडिकेशन, बट मेडिकेशन को हटाने का जो सही तरीका है उसको पहले आप जो डोज आप ले रहे हो उसको पहले धीरे धीरे आप कम करोगे। एक बार में मेडिसिन को नहीं हटाना है। जो भी आप डोज ले रहे हो उसको धीरे धीरे करके आप टेपर करते जाओगे और आपको एक बार कंसल्ट भी करना होगा कि आप दवाई जो है वो हटा रहे हो। अपने किसी भी फिजिशियन से आप एक बार कंसल्ट कर लोगे और आपको मॉनिटर करना पड़ेगा शुरू के 3 महीने तक कि मेडिकेशन आप टेपर करने के बाद आपका थायराइड लेवल कितना आ रहा है। अब हम बात करते हैं 7 स्टेप्स की जिससे आप परमानेंटली थायराइड को बाय बाय बोल सकते हैं। पहला है डेयरी फ्री। आपको डेयरी फ्री होना है, यानी दूध और दूध से बनी कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जो आज के समय में डेयरी है उसकी जो सोर्सेज है, यानी जो ब्रीडिंग होती है, वो बहुत हाई एस्ट्रोजन इंजेक्शंस दे के होती है और जब वो काऊ मिल्क देती है उस समय भी प्रोजेस्टेरॉन के बहुत हाई इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं। वो सारे आपके मिल्क में आते हैं और वो मिल्क आप पीते हैं तो आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हाई हो जाता है या आपके दूसरे हार्मोन्स को वो इम्बैलेंस करता है जिसमें थायराइड वन ऑफ देम है। तो इसलिए आपको कुछ समय के लिए दूध और दूध से बनी सारी चीज़ों को परहेज़ में रखना है और जब आप इसको खाना शुरू करोगे तो सिर्फ छेना या पनीर खाएंगे। दूध और दही को काफ़ी लंबे समय तक आपको नहीं खाना है। सेकेंड पॉइंट है, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट खाना है, यानी आपको अपने डाइट से ग्लूटेन को बहुत कम कर देना है। तो सबसे ज़्यादा ग्लूटेन हम किस में कंज्यूम करते हैं? गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ों से। तो सूजी, मैदा, आटा आप तीनों ही अवॉइड करेंगे और जितना हो सके नहीं खाएंगे। और उसके अलावा आपको मार्केट में बहुत सारे आटे मिलेंगे जैसे रागी, बाजरा, बकव्हीट, राजगिरी और भी बहुत सारे आटे अवेलेबल होते हैं, तो आप उनको कंज्यूम करेंगे लेकिन गेहूं और गेहूं से बनी हुई चीज़ों को नहीं टच करेंगे। मैं थर्ड पॉइंट रिकमेंड करूँगी, सेलेनियम 100 mcg पर डे। बेसिकली सेलेनियम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है थायराइड के फंक्शन में। तो अगर आप सेलेनियम 100 mcg लेते हैं तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम्स को ये धीरे 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 सॉर्ट आउट करता है। फोर्थ है आपका स्पिरुलिना जब भी आप लो पाउडर फॉर्म में लो और ये इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेलेनियम एंड आयोडीन होते हैं, तो आपके थायराइड ग्लैंड को फंक्शन करने में ये बहुत हेल्प करेंगे। और फिफ्थ है एल टायरोसिन है एक अमाइनो एसिड नॉन एसेंशियल जो आपकी थायरक्सिन को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो कुछ समय के लिए आपको एल थायरोसिन की भी ज़रूरत है। मैं 6 सजेस्ट करती हूँ कि आप रोज़ मॉर्निंग में एक बार सिंहासन, सशक आसन और उज्जयी क्रिया करेंगे। ये तीनों आसन जो है आपके थ्रोट के थ्रू होता है और जब आप इसको अपने थ्रोट से करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें एक हीट प्रोड्यूस होती है जिससे ऑक्सीजन आपके ग्लैंड में जाता है और ये अपने फंक्शंस जो है फिर अच्छे से करने लगता है। क्योंकि आप जब दवाई खाते हो, जो थायरक्सिन आप खाते हो, तो थायरक्सिन जब बॉडी को डायरेक्ट मिलने लगती है तो बॉडी थायरक्सिन बनाना बंद कर देती है। तो बॉडी फिर, क्योंकि उसको पता है ऊपर से हमें थायरक्सिन मिल रहा है तो खुद बनाने की क्या ज़रूरत है। तो दोबारा जब आप चाहते हो कि आपकी बॉडी सेल्फ प्रोड्यूस करे तो उसके लिए ये 3 आसन मस्ट है। एंड ट्रस्ट मी, ये टेस्टेड है। मैं अगर अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, मैं जब कॉलेज में थी उस समय मुझे थायराइड हो गया था और डॉक्टर ने बोला कि आपको 25 mcg खाना होगा और इसको आप कंटिन्यू रखेंगे।
फिर मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई कर रही थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं पेशेंट्स नहीं देखती थी। तो मैं थोड़े समय के लिए मेडिसिन खाने लगी बट अंदर से खुश नहीं थी। तो उसी के दौरान मैं किसी योगा एक्सपर्ट से मिली और उसने मुझे बताया कि आप ये करो रेगुलरली और इसको करने से आपको आपके थायराइड ग्लैंड ठीक हो जाएंगे। और जैसा वो योगा एक्सपर्ट ने मुझे बताया मैंने सेम वैसे ही किया और विद इन 3 मंथ्स मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं हुई। और आज की डेट में भी मैं कोई थायराइड की मेडिसिन नहीं लेती क्योंकि मैं रेगुलरली इस 3 योगा को अपने लाइफ का एक पार्ट बना ली हूँ। 7th में सजेस्ट करती हूँ व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास के मल्टीपल फंक्शन है, ये आजकल सबको पता है, बट मैं 2 पर्पस के लिए आपको दे रही हूँ। एक तो ये आपकी बॉडी में बहुत अच्छा प्यूरिफाई का काम करता है, ये प्यूरिफाई करता है आपकी टॉक्सिन्स को। सेकेंडली इसमें बहुत नेचुरल और हाई क्वांटिटी में आयरन होता है जिसको आप लेते हैं और आपको थायराइड ग्लैंड को हार्मोन्स को डेवलप करने के लिए आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, प्लीज़ आप इसको एक बार फॉलो करिए और फॉलो करके 15 डेज़ में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी आपको रिज़ल्ट्स आते हैं जो नहीं समझ में आता है आप मुझे फीडबैक दीजिए तो मैं आपको हेल्प कर सकूँगी कि आगे आपको क्या करना है। Thank you for watching this video.